हर महादेव। आप लोग को पता है भगवान कितने वर्ष के हुए तो वो गैया चराने जाने लगे। जब हमारे परम ब्रह्म परमात्मा इस धरातल पे अवतार लिए तो जब वो वृंदावन में 6 वर्ष के हो गए, 6 वर्ष के हो गए कृष्ण बलराम, तब उन्होंने अपने माता जी से बोला, माँ माँ मुझे गैया चराना है। तो माँ बोले, अभी तुम लोग छोटे हो, गैया चराओगे? इतने छोटे क्या चराओगे? तो उनको माँ बोली, ठीक है तुम लोग अभी छोटे हो, छोटे बछड़े चराने जाओ, छोट छोट बछड़े, और उसमें कुछ बड़ी कुछ छोटी गैया थी। तो उनको अनुमति मिल गई। जब 6 वर्ष के थे तब उनको गैया चराने को कृष्ण बलराम को अनुमति मिली। तब वो जब वृंदावन के वनों में चराने जा रहे थे तो वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, जो भी जितने भी वृक्ष थे, सब प्रसन्न हो गए कि परम ब्रह्म परमात्मा जो अवतार लिए वो आ रहे हैं इस वन में गैया चराने, उनका दर्शन होगा। वहाँ कई हजारों वर्ष ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे कि भगवान आएंगे। लताएं, पेड़, पशु पक्षी सब वहाँ जितने से सब कई जन्मों से पूर्ण प्रताप किए थे, तो वहाँ पशु पक्षी सब बने हैं कि आज भगवान हम लोग का तपस्या फलित होगा कि वृंदावन के वन में आएंगे भगवान हमारे गैया चराने, हम उनका अलौकिक दर्शन करेंगे, उनके साथ खेलेंगे। तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो भगवान लीला कर रहे थे, जो उनके जिस जगह जा रहे हैं वृंदावन के वनों में गैया चराने, जो वहाँ पशु पक्षी सब थे, तो ये सब पूर्वज में बहुत तपस्या किए हुए थे कि भगवान का वहाँ बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं। हमारा आपका तो सौभाग्य नहीं था, उनका तो सौभाग्य जग रहा है कि भगवान आ रहे हैं। ये जो भी वहाँ नदियाँ थी, सरोवर थी, जो भी चींटी से लेके हाथी तक सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि भाई वहाँ गैया चराने भगवान आ रहे हैं। जो परम ब्रह्म परमात्मा जो करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं वो आएंगे, तो वहाँ के लोग जो जिस वृक्ष में फल फूल थे उन स्वतः भगवान के आगे गिरा देते थे कि आप पाइए। इतना आनंदित थे। तब बलराम जी कह रहे, प्रभु ये आप ही का प्रताप है जो इतना इन लोग स्वागत करने के लिए ललायित हैं। आपका ही प्रभाव है जो इतना आप इनको, इनके अंदर इतना खुशियाँ देखने को मिल रहा है। तो जब भगवान गैया चरा रहे थे तो उमन बहुत से ऋषिगण भंवरे बन बन के, देवतागण ऋषिगण भंवरे बन बन के वहाँ मंडरा रहे थे, भगवान का बाल लीला का दर्शन कर रहे थे और आनंदित हो रहे थे। वन में जितने पशु पक्षी थे सब अपना बैर भूल के एक दूसरे से प्रेम मग्न हो गए थे। वृंदावन धाम इतना अपरंपार है, वहाँ जो भी आज जाता है आनंदित हो जाता। वहाँ सुने अलौकिक शक्ति है, जो उस वन में जाता वहाँ एक अलौकिक शक्ति का भी आभास होता है, क्योंकि भगवान वहाँ रासलीला किए हैं, वहाँ रहे हैं। वहाँ उनका एहसास होता कि भगवान धरती पे आए थे। वृंदावन, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये सब जितने भी सातों पुरियाँ ये सब अलौकिक है। यहाँ एक अलग शक्ति का आभा प्रकट होगी। आप क्यों जाएंगे वहाँ, घूमेंगे, टहरेंगे, इस पुरियों में एक दिव्य शक्तियों का निवास है जो इनको चलाती है। यहाँ के रहने वाले बाशिंदे भी उसी तरह पवित्र होते हैं। इनके जान जाए कि ये पुरियों में बिना भगवान के अनुमति का कोई न आ सकता है न जा सकता है। भगवान जब चाहते हैं तभी कोई इस पुरी में जाता है, कोई आता है। आप जिस पुरी में रह रहे हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। आप बहुत पुण्य प्रताप किए हैं तो काशी में, वृंदावन में, अयोध्या में, मथुरा में, इस सब जगहों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, कितने लोग ऐसे विश्व में हैं जो तरस रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में जो भी चीज़ें बहुत अलौकिक है, इसे हम लोग समझ जाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जितने हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जितने जानने वाले हैं, उससे ज़्यादा विद्रोह करने वाले भी हैं। परंतु चलिए, जहाँ सत्य रहता वहाँ असत्य भी रहता है, दोनों लगा ही रहता है। तो हम लोग सत्य पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जो हमारी परंपरा सनातन धर्म, उस पर जोर देना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो भगवान जब बाल लीला कर रहे थे तो उसमें कुछ असुरगण भी आके भगवान के गाइयों के मंडली में मिल जाते थे, गधा गोचर आके मिल जाते थे। तो भगवान बाल लीला करते करते ही उनको गौलोक धाम पहुंचा देते थे। भगवान कहाँ थे, जो भी मरता था वो डायरेक्ट गौलोक चला जाता था। भगवान वृंदावन
ब्रह्म परमात्मा वैकुंठ भेज देते थे, क्योंकि भगवान के द्वारा मारा जाना भी एक सौभाग्य की बात है। उन लोग अगले जन्म में करोड़ों वर्ष तप किए रहते जो भगवान के हाथे से मारा जाए। हम आप भगवान के हाथे वध हो तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली क्या होगा। भगवान जिसका वध किए उसको वैकुंठ दे दिए। तो भगवान के हाथे मारा जाना भी बहुत पुण्य प्रताप होना चाहिए। तो जो भी असुरगण मारे गए उन लोग आज मुक्त हो गए। तो भगवान इस धरती पे लीला करने आते हैं इंसान को सतबुद्धि देने के लिए, तारने के लिए, उनको अच्छे अच्छे संघर्ष सिखाने के लिए, धर्म ध्वजा स्थापित करने के लिए आते हैं। सिर्फ भारत भूमि पे ही भगवान का अवतार होता है, क्योंकि भारत भूमि जो है सारे विश्व का हृदय है। आज जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के भारत भूमि पे ही हुए हैं, ये रिकॉर्ड है। भारत भूमि सब विश्व का विश्व गुरु है, विश्व गुरु, विश्व गुरु है भगवान का। आगे भी आपको भगवान कृष्ण का बाल लीला का कथा सुनाएंगे। कालिया दहन है, अघासुर बगासुर, जितने भी लीला है भगवान बाल लीला में हम कहानी सुना रहे हैं। तो आगे भी आपको एक एक कहानी सुनाएंगे, क्योंकि कहानी सुनाने लगेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर है। तो आपको कहानी आगे भी सुनने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को फॉलो करिए। और गजरत्तम हस्तरेखा ज्ञान परामर्श के आचार्य अमित कुमार शुक्ला आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आपके सामने ऐसे ही रोचक और दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की एक एक कहानियाँ सुनाएंगे। और हस्तरेखा के विषय में जिनको जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 8000431775। हस्तरेखा विशेषज्ञ, आप हस्तरेखा के बारे में जानकारी कर सकते हैं। जो मैं उसका शुल्क रखा हूँ मेरे आप पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। हर हर महादेव।